कर दिया है। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि टेस्टनजी में डायरेक्ट ही समझ लो, टेस्टनजी इसीलिए तो इंस्टॉल कर रहे, उसकी जार चाहिए, इसीलिए तो उसको हम क्या कर रहे हैं, उसकी डिपेंडेंसी डाले हैं कि अब हमको रनर की रिक्वायरमेंट नहीं है। कौन सा है हमारा ये, तो हमें अब इस रनर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इस रनर की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये मेरे टेस्ट केसेस पहले भी थे, अब भी हैं, बस अब हम इनके ऊपर क्या कर रहे हैं, एक एनोटेशन इस्तेमाल करना शुरू कर दे रहे हैं जिसका नाम क्या है, @टेस्ट। ठीक है, और इस एनोटेशन का बेनिफिट ये हमें मिल रहा है कि ये एनोटेशन जब भी किसी टेस्ट केस के ऊपर हम क्या करते हैं, किसी भी मेथड के ऊपर लगा देते हैं, तो जब हम रन करेंगे तो किसी मेन मेथड में इसे कॉल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली रन करेगा। कौन करेगा, टेस्टनजी रन करेगा। जो टेस्टनजी की डिपेंडेंसी डाले हो, जार डाले हो, उसने सब कुछ कर रखा है। अब सवाल दूसरा तो पूछ रहे इसे सर ये कहाँ लिखना पड़ेगा, तो भैया हर जगह नहीं लिखना, पेज वाइज क्लासेस के अंदर नहीं लिखना है @टेस्ट, जेनरिक मेथड में @टेस्ट नहीं लिखना है। तुमको सिर्फ जो तुम्हारे टेस्ट केसेस हैं जिनको तुम रनर में पहले क्या कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, उनके ऊपर लिख देना है। @टेस्ट क्या करेगा, इसको टेस्ट केस मानेगा, इसको चलाना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। अब अंदर जिस जिस पेज क्लास का नाम आएगा, वेब यूटिल का नाम आएगा, वो लोग कॉल होंगे तो चलेंगे, नहीं कॉल होंगे तो नहीं चलेंगे, बात खत्म। जगह जगह तुमको कोई @टेस्ट, ऐसा मत सोचो कि यार ये जेनरिक मेथड चलाना है तो चले @टेस्ट लगा देना, ना भाई। पेज वाइज क्लासेस में कहीं भी @टेस्ट नहीं रहेगा, सिर्फ टेस्ट केसेस में। यार देखो पहले भी क्या कर रहे थे, पेज वाइज क्लासेस में यूटिल बना था, मेथड्स में यहाँ क्या लिखे थे, टेस्ट केसेस का कोड लिखे थे, और यहाँ रनर में उन्हें क्या कर रहे थे, कॉल कर रहे थे। अब किसी रनर की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब ये डायरेक्टली रन हो सकता है इस एनोटेशन के सहारे। अगर मान लो इसी क्लास के अंदर 10 टेस्ट केस तुम ऑटोमेट किए हो तो 10 मेथड बनाए होंगे। अब अंदर भले 1 लाइन लिखो, 10 लाइन लिखो, 100 लाइन लिखो, पेज वाइज क्लास का यूज करो, जेनरिक मेथड का जो करना है करो, ठीक है। अब 20 टेस्ट केस, मान लो 20 मेथड, 20 टेस्ट केस थे ऑटोमेट करने के लिए, यहां कितने मेथड बनाए तुम, 20। तो 20 के 20 के ऊपर @टेस्ट लिखो, तभी ये चलेंगे। अब मान लो 18 पे लिखे हो, 2 पे नहीं लिखे हो, तो भैया 2 ठो नहीं चलेंगे, सीधी बात। एक ऑप्शन ये भी देख रहे हो, किसका है, रन ऑल, तो 20 है ना, एक एक करके 20 चलना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाए। पहला चलेगा, पहला खत्म होगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तुमको कहीं। अब लेकिन ये तो एक क्लास है ना, रन ऑल करोगे तो लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट के जो ये क्लास है इसके सारे टेस्ट केस चलेंगे ना, ऑर्गेनाइजेशन वाले नहीं चलेंगे, प्रोडक्ट स्क्रिप्ट्स वाले नहीं चलेंगे। तो इन लोगों ने भी अपना एक रनर दिया, टेस्टनजी वालों ने, जिसका नाम रखा क्या, टेस्टनजी.xml। और जो जो क्लास आपको चलानी है, जिनके अंदर वो मेथड्स हैं, जिनके ऊपर @टेस्ट एनोटेशन लिखा है, उन क्लासेस का पूरा नाम लिख डालिएगा पैकेज के साथ। और अब आप इसके बाद इस टेस्टनजी.xml को चलाएंगे तो वो जाएगा, रन करेगा पहली क्लास को। पहली क्लास के अंदर मान लो 10 मेथड है, 10 @टेस्ट वाले मेथड है, 10 टेस्ट केस है तो 10 चलाएगा। फिर दूसरे पे चलाएगा, इसमें 5 होंगे तो 5, तीसरे में 3 होंगे तो 3, 10, 5, 15, 3, 18। तो तुम्हें बारी बारी चलाने की जरूरत नहीं, एक बार चला के हट जाओ। मान लो तुम्हारी 50 क्लास होती है तो 50 का नाम यहाँ तुम लिख देते, और इसके बाद यहाँ से रन करते, एक एक करके सभी क्या होती, रन होती। इस रनर की अब कोई जरूरत नहीं। सब लोग एग्री करते हो इस बात से, कोई कंफ्यूजन? तो ये तुम्हें रनर बनाने की झंझट से मुक्ति दिला दिया, तुम्हें मेथड कॉल करने, टेस्ट केस को कॉल करने से मुक्ति दिला दिया, कहा भाई सीधे टेस्ट केस चलेंगे, @टेस्ट लिख दो बस। और साथ में एक प्लस पॉइंट दिया कि भैया हम आपको रिपोर्ट भी देंगे, भाई चीज चलेगी, या तो पास होगी या तो फेल, या तो एक्सेप्शन आएगा या तो नहीं आएगा।
एक्सेप्शन या एरर आएगी तो उसकी डिटेल दे देंगे, नहीं आएगी तो कह देंगे पास हो गया। एक रिपोर्ट देंगे जिसमें आप देखेंगे जो पास होंगे वो लाल रंग से दिखाई, फेल होंगे लाल रंग से दिखाई देंगे, और जो पास होंगे वो हरे रंग से दिखाई देंगे। उसमें टाइम भी लिखा होगा कि भैया कब चलना शुरू हुआ, ये भी लिखा होगा कितने सेकंड चला। टाइम मिली सेकंड में देगा, टाइम मिली सेकंड में देगा। अगर 18 सेकंड लगेगा तो वहाँ टाइम आएगा 18,000 मिली, 18,000 ऊपर लिखा रहेगा इन मिली सेकंड, इसमें है 18,000 मिली सेकंड, मतलब 18 सेकंड लगा टेस्ट केस को रन होने में। तो बढ़िया है कि नहीं। और सब के लिए हमें कोई कोड वोड करने की जरूरत नहीं है, सीधे उनकी जार ली, डिपेंडेंसी ऐड की, जार की छोड़ो। तो क्या कर रहे हैं, मैवन में डिपेंडेंसी ऐड की, टेस्टनजी का प्लगइन लगाया रहता ही है, और डायरेक्ट क्या किया, यूज करना स्टार्ट किया। रनर फनर की अब कोई ज़रूरत नहीं है। इसे चाहो तो क्या कर दो, कमेंट। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, अब एक सवाल ये भी उठता है, कितने टेस्ट केस दिख रहे हैं यहाँ पे, दो ना, तो दोनों साथ में तो चलेंगे नहीं, एक पहले चलेगा और एक बाद में। एक पहले एक चलेगा फिर दूसरा चलेगा, तो याद रखना पहले ये नहीं चलेगा। यहाँ के हिसाब से, जैसे ये क्लास मान लो रन ऑल पे क्लिक कर दिए या testng.xml चला दिए, वो इस क्लास को चलाने आया। यहाँ दो टेस्ट केस हैं। अब सवाल उठता है किसको पहले उठाएगा और किसको बाद में, साथ में दोनों नहीं चलेंगे। तो याद रखना इसके इंडेक्सिंग नहीं, इसके लिए कहाँ लिखे हैं ये नहीं मैटर करता, इनका नाम क्या है ये मैटर करता। बिल्कुल नहीं, जैसे समझो, एक मिनट, अभी इन दोनों की बात करते हैं। दो नाम है ना, दो टेस्ट केस है भाई, देख लो। एक एक ये है और दूसरा ये है। अब देखते हैं नाम में कौन बड़ा है कौन छोटा। तो याद रखना, तुमको हम पहले भी बता चुके हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। बड़ा छोटा, जैसे अगर हम तुमसे कहें राहुल बड़ा है या सुमित, तुम कहोगे ना सुमित। क्यों, आर पहले आता है, एस बाद में। भाई देखो, हर का एक आस्काई कोड होता है। कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक का होता है, 65 से शुरू होता है और 90 तक जाता है। ए का 65, बी का 66, सी का 67। तो अगर मान लो हम लिखें यहाँ आर और लिखें एस, कौन बड़ा है कौन छोटा, तो आर का कितना होगा, जोड़ लो 65, गिनती गिन के देख लो, 18 नंबर है, तो 65 18 कितना हो गया, 73। तो इसका नंबर कितना होगा, सर 83, इसका कितना हुआ 83, एस का कितना होगा 84, एक ज्यादा, तो 84 बड़ा है, 83 क्या है, छोटा है। इससे ये डिसाइड होता है कौन बड़ा और कौन छोटा। कई बार तुमसे लोग कहेंगे कि क्या करो, याद रखना शॉर्टिंग करो। क्या कहेंगे, शॉर्टिंग करो। जैसे कहेंगे लिखा है राहुल और मान लो सुमित, और लिखा है मान लो रमेश। अब इनमें बड़ा छोटे के हिसाब से इनको रखो। तो पहले देखो इन तीनों से मिलाया जाएगा, आर है, एस है और आर है। पहले ये मत सोचना कि इसमें 5 अक्षर है कि 18 अक्षर है, पहला अक्षर मिलाया जाएगा। ये आर है, ये एस है और ये आर है। तो सबसे बड़ा कौन है, एस। सबसे छोटा कौन है, आर। दोनों में ही आर है। मान लो रमेश नहीं होता, यहां मान लो नाम होता प्रमेश, किसी का नाम। अब बताओ आर, एस और पी, तीनों में तुलना करोगे सबसे छोटा कौन है, पी। तो प्रमेश सबसे छोटा माना जाता, राहुल दूसरे नंबर पे, और सबसे बड़ा कौन होता, सुमित। अगर कहते हैं शॉर्टिंग करना, शॉर्टिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, दो होता है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग अगर तुमसे बोलते हैं असेंडिंग, तो इसका मतलब समझना क्या है कि सबसे छोटा क्या है, प्रमेश है। अगर कोई कहेगा ये तो ऐसे लिखा, कोई कहेगा शॉर्ट करके लिखो, इसकी असेंडिंग ऑर्डर में इनको क्या करो, शॉर्टिंग करो। तो तुम सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रमेश, फिर राहुल और फिर सुमित। अच्छा, नाम अगर ऐसा होता तो प्रमेश नहीं क्या होता, रमेश। तो एस तो बड़ा हो गया, लेकिन इन दोनों तो आर ही आर से है ना, तो बराबर है।
फिर तो अभी इनमें डिसाइड नहीं हुआ कौन बड़ा है कौन छोटा। अब दोनों का ए मिलाया जाएगा, ए और ए भी बराबर है यार, तो अभी भी डिसाइड नहीं हुआ कौन बड़ा कौन छोटा। फिर आया क्या, एच और एम, तो एम बड़ा है और एच क्या है छोटा है, तो कहा जाएगा राहुल और रमेश में कौन छोटा है, राहुल। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं डिसाइड हो गया, तो आगे कितना अच्छा रहे ये मैटर करता नहीं है। अब यहाँ ये कहेंगे सबसे छोटा क्या है, राहुल, फिर रमेश और फिर सुमित। अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करें, रखें। क्लियर है ये? तो ये कहाँ से डिसाइड होता है, अल्पाउस का ही कोड से, तभी तो डिसाइड नहीं तो कैसे ये डिसाइड करेगा, बताओ यार राहुल बड़ा है कि सुमित बड़ा। क्लियर है ये? ऐसे ही भाई स्मॉल ए का भी कैरेक्टर होता है, ए से लेके जेड तक, ये शुरू होता है आई थिंक 97 और 122 हो इस तक, 97 से लेके कहां तक आ जाता है 122। ठीक है, 4 22 4 26, हाँ ठीक है। और इनका स्काई कार्ड ये होता है। अगर कोई तुमसे कहे इन तीनों में या इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा, बताओ। राहुल, देखो अब लग रहा होगा राहुल, ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर का नंबर जो होता है 97 में 18 जोड़ दो 115 होगा। और एस का कितना है, कैपिटल एस का 84 है, आर का कितना है 83 है। तो सबसे बड़ा कौन है, राहुल। सबसे छोटा कौन है, रमेश, फिर सुमित, फिर राहुल। अरे हम कह रहे हैं अगर ये लिखा हो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, स्मॉल ए, क्योंकि इसका नंबर क्या है 97, वो इस एस से भी बड़ा है और इस आर से भी बड़ा है। क्लियर है? इसको कहते हैं शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग है। तो अब ये देखो भाई, इन दोनों में भी जरा चेक करके देखते हैं, इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा। वी वी बराबर है, दोनों स्मॉल है। टी टी बराबर है, दोनों स्मॉल है। 0 इसका भी है, 0 इसका भी है, 4 इसका है, 1 इसका। तो 1 का स्काई कोड कम है, 4 का क्या है ज्यादा है। तो वी टी ये छोटा हो गया और ये क्या हो गया बड़ा। अगर मान लो ये लिखा होता, सिर्फ नाम ऐसा होता, आईडी नहीं दी गई होती। अब वी वी बराबर, हाँ वेरीफाई, तो दोनों ये इक्वल हो गया, लीड इक्वल हो गया विद आर और विद आउट, विदाउट। देखो विद तक सेम है, ओ स्मॉल ओ है, स्मॉल ओ बड़ा है, कैपिटल आर क्या है छोटा है। तो ये क्या कहा जाता बड़ा और ये होता क्या छोटा। ऐसे ही डिसाइड होता है कौन छोटा है और कौन बड़ा। ये हमारा तो और आसान है पकड़ना, शुरू में ही पता चल जा रहा है ना, इसीलिए तो हम क्या यूज कर रहे हैं, टेस्ट केस आईडी। डुप्लीकेशन नहीं होगी भाई, सेम नेम के 2 मेथड बना ही नहीं पाओगे एग्जैक्टली सब कुछ। अगर मान लो तुम ऐसे कह दो कि सर जी यहाँ भी 1 लिख दिया, ये कोई डुप्लीकेशन नहीं है, नाम अलग है ना। तो यहाँ इतना सेम है, इतना सेम है, इतना सेम है, विद के बाद यहाँ विदाउट में ओ स्मॉल है और यहाँ आर क्या है कैपिटल है। तो भैया ये बड़ा है और ये क्या है छोटा। ठीक है, अब ऐसे ऐसे नाम रख दोगे तो तुम बताओ कैसे 001 बोलोगे तो आदमी क्या समझेगा, ये समझेगा कि वो समझेगा। इसलिए नाम नंबर तो हमेशा क्या देते हैं टेस्ट के आईडी सबकी अलग अलग। तो जानते हो इन दोनों में इसको पहले चलाएगा और इसको बाद में। तो याद रखना इस बात को, ये कैसे चलाता है असेंडिंग ऑर्डर में। अगर एक टेस्ट केस, एक क्लास के अंदर 20 टेस्ट केस है, क्लास को चलाने पहुंचेगा तो उन 20 में नेम के हिसाब से क्या करेगा, असेंडिंग करेगा। असेंडिंग में उसको वो करेगा, शॉर्ट करेगा, सबसे छोटे को पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, एक एक करके सबको चलाएगा। क्लियर है ये? हाँ, लेकिन भाई वो तो नंबर हम देते ही हैं सीरियल से, हम तो नंबर देते हैं। अगर मान लो तुम नाम सीरियल से न भी दो, तुम सीरियल से न भी दो तो चलाएगा कैसे वो, नाम के हिसाब से वो छोटा बड़ा डिसाइड करेगा। जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले चलेगा, उससे जो बड़ा होगा उसके बाद चलेगा। इसीलिए कहते हैं, तुमसे इंटरव्यू में पूछते हैं
अब देखो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इन विच ऑर्डर टेस्ट केसेस आर रनिंग इन टेस्टंजी। तो कहो दे आर शॉर्टेड बाय दियर नेम्स। अपने नेम के बेसिस पे क्या होते हैं, पहले शॉर्ट किए जाते हैं। दे आर शॉर्टेड बाय दियर नेम्स एंड दे आर रनिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और सबसे बड़ा है वो सबसे आखिरी। कौन ऊपर रखे हो कौन नीचे रखे हो ये मैटर नहीं करता। और ये सवाल इंटरव्यू का है, याद रखना, कह देना हाउ दे रन, कह दो असेंडिंग ऑर्डर। किसमें, दे आर शॉर्टेड बाय दियर नेम्स एंड दे आर रनिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर। तो अब तुमको बड़ा बेसिक सा एक आइडिया हो गया भाई। हम अब तुम लोग इतना कर सकते हो, अब टेस्टंजी का इतना भी जानते हो टेस्टंजी के बारे में, तुम्हारे पास 200-400 टेस्ट केस भी हों जिनको 10, 20, 30, 40 क्लासेस में तुम अलग अलग क्या किए हो, ऑटोमेट करके रखे हो। तो एक्सएमएल में सबका नाम लिख दोगे, यहाँ सबके ऊपर क्या लगा दोगे, @टेस्ट, और वहां से रन करके घर चले जाओगे। सवेरे आओगे तो सारे क्या होंगे, चल जाएंगे। क्लियर है ये। अगर तुम जैसे ओवरलोडिंग करोगे, टेस्ट केसेस में ओवरलोडिंग नहीं करोगे, टेस्ट केसेस में ओवरलोडिंग हम नहीं करेंगे। आईडी उनकी क्या रखेंगे, हमेशा अलग ही रखेंगे, सेम हो जाए। देखो ओवरलोडिंग टेस्ट केसेस में करोगे तो फिर तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम होने लगेगी ना। हाँ नहीं, मेथड तो जिस ऑर्डर में यहाँ कॉल करोगे, इंटर यूजर नेम पहले कॉल हुआ है तो पहले चलेगा। लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बना के पहले कॉल कर रहे हो तो लॉगिन पेज के मेथड कॉल होंगे, बाद में दूसरे का करोगे तो दूसरा कॉल होगा। अंदर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ बताता है किसकी बात, कि टेस्ट केसेस को किस ऑर्डर में वो रन करने के लिए पिक करेगा, कि किसको कब चलाना है और किसको कब। इतना क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। अच्छा अब बात और सुनो, हम लोग जब ऑटोमेट करते हैं तुमको ये चीज दिखेगी छोटी सी, कि तुमने क्या किया है, लॉन्च ब्राउजर किया है कि नहीं किया है। कितनी लाइन ली, 2 लाइन, और अंतिम में तुम्हें ये करना चाहिए क्या, WU.close all ब्राउजर्स। ठीक है, ये भी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो भाई रखोगे नहीं तो बेकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कितनी लाइन हो गई, 2 लाइन ब्राउजर लॉन्च करने की और 1 लाइन ब्राउजर बंद करने की, 3। मेरे पास मान लो 200 टेस्ट केस हैं, तो सब में यही करोगे ना, पहले ब्राउजर लॉन्च करोगे, अंतिम में ब्राउजर क्या करोगे, क्लोज करोगे। तो 100 टेस्ट केस है तो कितनी लाइन लिखोगे, 300, 2 लाइन लॉन्च करने में, 1 लाइन क्लोज करने में, तो मिनिमम 300 लाइन लिखोगे कि नहीं लिखोगे। और मान लो गलती से लिखना भूल गए था तो भाई ब्राउजर ही लॉन्च नहीं होगा, और अगर मान लो गलती से क्लोज करना भूल गए तो क्लोज ही नहीं होगा। झंझट है कि नहीं है। तो इन झंझटों से बचने के लिए टेस्टंजी वालों ने एक और तरीका दिया। टेस्टंजी वालों ने कहा आप एक काम करो, देखो ध्यान से, लोगों ने क्या कहा। इन लोगों ने कहा कि आप एक मेथड बनाओ, नाम चाहे जो रखो, हम नाम क्या रखे, X, नाम क्या रखो चाहे जो रखो, और इस मेथड के ऊपर जैसे सबके ऊपर क्या लिख रहे थे, @टेस्ट ना, यहां लिख दो @बिफोर मेथड। तो इस मेथड जिसका नाम X है, इसकी क्वालिटी क्या है जानते हो आप। इस क्लास के अंदर कितने टेस्ट केस हैं, 1 और 2 ना। तो जब इसको तुम चलाओगे, जब पहले टेस्ट केस को चलाने आएगा, सॉर्टिंग किया, दोनों में डिसाइड किया ये पहला है ये दूसरा, जब पहले को चलाने आएगा तो पहला नहीं चलाएगा, सबसे पहले इस X नाम के मेथड को चलाएगा। क्यों, क्योंकि इस मेथड के ऊपर लिखा है @बिफोर मेथड। हाँ, जैसे मान लो यहां 2 टेस्ट केस हैं, तो 2 टेस्ट केस चलेंगे ना, पहले पहला चलेगा फिर दूसरा। तो पहला नहीं चलेगा सीधे, पहले चलेगा बिफोर मेथड, फिर चलेगा पहला टेस्ट केस, फिर चलेगा वो दूसरा मेथड नहीं, फिर चलेगा फिर बिफोर मेथड,
फिर चलेगा दूसरा टेस्ट केस। मतलब हर बार @ टेस्ट से पहले बिफोर मेथड अपने आप चलेगा, बिना कॉल किए, बिना कुछ किए। बस इतना लिखना है, इसके ऊपर क्या लगा दो, एनोटेशन। हाँ, बिफोर मेथड। तो @ बिफोर मेथड वो है जो हर टेस्ट केस के पहले अपने आप चलता है। अगर यहाँ 20 टेस्ट केस रहे होते, 20 मेथड रहे होते, तो जानते हो क्या होता, 20 टेस्ट केस एक एक करके चलते, तो हर टेस्ट केस के पहले एक बार क्या चलता, बिफोर मेथड। मतलब 20 बार बिफोर मेथड भी चलता। अब बात समझ में कुछ है? क्या करें? चलने के बाद नहीं, हर @ टेस्ट के पहले नाम क्या है, बिफोर। बाद वाली बात तो तब आती, तब तो लिखते क्या, आफ्टर। क्लियर है ये? बिफोर मेथड हर टेस्ट केस के पहले अपने आप चलेगा। अब इसकी एक क्वालिटी तुम जान गए, कुछ ज्यादा करना है इसमें। और मेथड का नाम क्या रख सकते हो, कुछ भी। यहां मैटर करता है उसका एनोटेशन, लेकिन नाम यक्स वक्स थोड़ी रखेंगे, लिख देंगे बिफोर टेस्ट केस। ये टेस्ट केस के पहले चल रहा है ना, हर टेस्ट केस से पहले चल रहा है, तो नाम लिख दिया क्या, इसका बिफोर टेस्ट केस। और ये जो 2 लाइन है तुम्हारी यार, तुम ही सोचो, 2 लाइन है ना, ये 2 लाइन इसमें डाल दें। तो अब हमको यार 20 बार 2 लाइन लिखने की जरूरत 20 मेथड में नहीं है। अपने आप हर टेस्ट केस से पहले ये 2 लाइन चलेगी और ब्राउजर क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। आई बात समझ? तो बढ़िया चीज दी कि नहीं इसने दी ऐसे। लेकिन कुछ एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा भाई, ये देखते हैं भाई। हाँ यार, ये जो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट है ये इस मेथड के अंदर है, तो बाहर तो यूज नहीं कर सकते ना। लेकिन तुम्हें एक बात ये भी पता है, अगर किसी वेरिएबल को हम क्या कर दें, क्लास लेवल पे डिक्लेयर कर दें, ये देखो ऐसे, अरे कहो तो पब्लिक बनाए, नहीं तो कहो हम क्या बना दें, इसको प्राइवेट ही बना दें, और ऐसे कर दें। अब जो ऑब्जेक्ट बनेगा वेब यूटिल का, वो कहाँ जाएगा, इस वेरिएबल में जाएगा कि नहीं जाएगा। और जब इस वेरिएबल में जाएगा तो भाई इस वेरिएबल को तो बाहर वाले भी यूज कर सकते हैं। और तुम्हें पता है ऐसी गलती तो कभी नहीं होगी कि पहले ये चल जाए। पहले तो हमेशा कौन चलता है, ये चलेगा। जब बिफोर चलेगा तो ब्राउजर वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाएगा, और WU वेरिएबल जिसमें बाय डिफॉल्ट क्या है, नल है, उसके अंदर वेब यूटिल का क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। फिर 2 लाइन चला, इसके बाद जब इसको चलाएगा तब वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट इसके अंदर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा हुआ कि नहीं हुआ पहले से। अंतिम में तुम्हें क्या करना है, क्लोज करना है। इन्होंने कहा उसकी भी झंझट आपको नहीं लेनी है। इन्होंने सीधा सीधा कहा कि एक काम करो जी, आप बस लिखो पब्लिक वाइड और लिख दो एक मेथड बनाओ जिसका नाम रख देते हैं आफ्टर टेस्ट केस। देखो इनके नाम में कोई क्वालिटी नहीं है, मेन है एनोटेशन में। यहाँ एक एनोटेशन लिखें @ आफ्टर मेथड, और क्लोज वाली लाइन इसके अंदर डाल दें। अब झंझट से मुक्ति मिल गई कि नहीं। अब हमें ये डर नहीं है कि लॉन्च कैसे हो, भूल तो नहीं जाएंगे, क्लोज तो भूल नहीं जाएंगे, और अलग से कभी कॉल करने की भी जरूरत नहीं है। ये है टेस्ट इंजन, सब चीजें इसमें रेडीमेड है, बनाई है। आपको सीधे क्या करना। हाँ क्या अनिल जी, हेलो, हाँ 2222 क्या दिक्कत है चार्जर की, तब उसको सही कर दो यार। अच्छा ठीक। इतनी बात समझ में आई। बिफोर मेथड और क्या समझ में आया, आफ्टर मेथड। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है ना। ये सब चीजें देखो बनी बनाई इसमें मिल रही है, ठीक है। तो अगर कोई चीज तुम्हें हर टेस्ट केस के पहले चलानी है तो उस चीज को तुम
बिफोर मेथड के अंदर डाल सकते हो। चलने का फ्लो कैसे रहेगा तो सुन लो, 2 टेस्ट केस है ना। पहला टेस्ट केस चलाने आएगा तो पहला नहीं चलाएगा, पहले से पहले कौन चलाएगा, बिफोर मेथड, फिर पहला टेस्ट केस और फिर आफ्टर मेथड, फिर दूसरा टेस्ट केस से पहले बिफोर मेथड, फिर दूसरा टेस्ट केस, फिर आफ्टर मेथड। हर टेस्ट केस के बाद आफ्टर मेथड चलेगा, हर टेस्ट केस के पहले बिफोर मेथड चलेगा। अब अच्छा, और एक चीज डिस्कस करते हैं। मान लो ऐसा हो जाए कि हमारे साथ कि हमें वो चाहिए हो, क्या कहते हैं, हाँ, कोई चीज़ ऐसी हो जैसे ये इस क्लास के अंदर कितने टेस्ट केस होंगे भाई, जितने मेरे पास होंगे 10 टेस्ट केस होंगे, तो हो सकता है लीड से रिलेटेड तो हम कहाँ बनाएंगे, यहाँ 10 मेथड बनाएंगे और 10 के 10 के ऊपर क्या लिखेंगे, @ टेस्ट। अब मान लो तुम्हें कोई चीज़ ऐसी लगती है जो 10 के पहले चलानी है। कहाँ चलानी है, 10 के पहले। कोई ऐसा काम, जैसे अभी क्या था, एक ऐसा काम तुम्हारे सामने आया था जो तुम्हें हर टेस्ट केस के पहले करना, और एक ऐसा काम था जो हर टेस्ट केस के बाद करना था, तो उसे मैनेज कर दिया बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड। मान लो कोई ऐसी चीज हो जो हर क्लास से पहले चलाना, मतलब हम चाहते हैं इस क्लास के अंदर 10 टेस्ट केस है, 10 मेथड है, 10 @ टेस्ट है, तो कोई ऐसा काम हो जो 10 से पहले एक बार चलाना और 10 के बाद एक बार चलाना, तो वो उसके लिए इन्होंने दिया एनोटेशन जिसका नाम रखा बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास। जैसे बिफोर मेथड हर टेस्ट केस के पहले चलता है, बिफोर क्लास इस पूरी क्लास के पहले एक बार चलेगा, 10 बार नहीं चलेगा। आफ्टर क्लास पूरी क्लास के बाद एक बार चलेगा। अब सवाल उठता है, सर जी तब यहाँ क्या रखेंगे और वहाँ रखेंगे क्या बिफोर क्लास? तो पहले तो ये चीज़ है, जरूरी नहीं है कि तुम हर चीज़ यूज ही करो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो देखो बहुत से लोग ऐसा भी जुगाड़ लगाते हैं, वो सोचते हैं यार, जैसे इसी को देख के बहुत से लोगों के दिमाग में आता कि यार हर टेस्ट केस के पहले ब्राउज़र लॉन्च हो रहा है, हर टेस्ट केस के बाद ब्राउज़र क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। लेकिन सच्चाई बताएं, सत्य यही है, हम लोग का ऑफिस में करते यूज यही है। अभी तुमको हम भले कुछ भी बता देंगे, लेकिन काम करने में सबसे हम सिंपल वाला यही यूज करते हैं कि बिफोर मेथड में ब्राउज़र लॉन्च किया, आफ्टर मेथड में क्लोज किया। लेकिन मान लो हमें ऐसा नहीं करना है, हम लोग ऐसा जुगाड़ कर रहे हैं, 20 टेस्ट केस है ना, तो हम चाहते हैं 20 बार ब्राउज़र लॉन्च ना हो, 20 बार ब्राउज़र लॉन्च ना हो, तो बहुत से लोग ये जुगाड़ लगाते हैं, देख लो ये भी एक तरीका है। बिफोर मेथड जैसे है वैसे ही क्या, बिफोर क्लास, और नाम इसका रख देते हैं, क्या रखें बताओ, हाँ कुछ भी नाम रख सकते हो वैसे, और एक मेथड और बना दें, इसका नाम रख देते हैं बिफोर टेस्ट केस, इसका नाम रख देते हैं क्या, आफ्टर टेस्ट केस। बहुत से लोग ये जुगाड़ लगाते हैं, बताएं क्या, बिफोर क्लास में करते हैं क्या, ब्राउज़र लॉन्च, और आफ्टर क्लास में करते हैं क्या, ब्राउज़र बंद। ध्यान देना, तब सवाल उठता है बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड में क्या करते हैं। वो लोग बिफोर मेथड में कॉल करते हैं कौन सा मेथड, लॉगिन, आफ्टर मेथड में कॉल करते हैं क्या, लॉग आउट। अब कैसे चलेगा, इस क्लास को रन करोगे, सबसे पहले कौन रन होगा, बिफोर टेस्ट क्लास, मतलब वही बिफोर क्लास चलेगा। जब बिफोर क्लास चलेगा तो वो सबसे पहले क्या करेगा, ब्राउज़र लॉन्च कर देगा, फिर बिफोर मेथड चलेगा, बिफोर क्लास के बाद आफ्टर क्लास नहीं चलेगा, बिफोर क्लास के बाद क्या चलेगा, देखो चलाने आया टेस्ट केस को सबसे पहले क्या चलाया, बिफोर क्लास, बिफोर क्लास के बाद क्या चलाया, बिफोर मेथड। अब बिफोर मेथड में कोड लिखा है, हमने पेज वाइज क्लास में कॉल कर रखा है किसको, लॉगिन, तो इसने कॉल किया किसको, लॉगिन।
फिर इसके बाद टेस्ट केस चला, मतलब वो लोग ऐसा जुगाड़ करते तब। ऐसा, और यहाँ पे कॉल कर लेते किसको, लॉग आउट वाले को। तो उनका कैसे चलता, पहले हाँ सबसे पहले क्या होता, ब्राउजर लॉन्च होता, फिर बिफोर मेथड चलता तो लॉगिन होता, फिर टेस्ट केस चलता, फिर आफ्टर मेथड चलता तो क्या हो जाता, लॉग आउट, फिर दूसरे टेस्ट केस से पहले बिफोर मेथड चलेगा, फिर लॉगिन करेगा, फिर दूसरा टेस्ट केस, फिर लॉग आउट, फिर तीसरा टेस्ट केस से पहले बिफोर मेथड तो लॉगिन, फिर तीसरा टेस्ट केस, फिर आफ्टर मेथड मतलब क्या, लॉग आउट। ऐसे ऐसे 20 के लिए चलता चला जाएगा और अंतिम में एक बार चलेगा क्या, आफ्टर क्लास। आफ्टर क्लास जो कि क्या करेगा, ब्राउजर को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। आई बात समझ में? तो कितने एनोटेशन पता चल गए तुमको, 5, बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास, बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड और एट द रेट टेस्ट। एट द रेट टेस्ट को क्यों बोल रहे हो, मेन तो वही है, उसी के इर्द गिर्द तो ये लोग चलते हैं। क्लियर? ऐसे ही एक और भी होता है जिसका नाम होता है, देखो हम बता दे रहे हैं, अभी जरूरी नहीं है कि सब तुम यूज ही करोगे। एक होता है एट द रेट बिफोर टेस्ट, एट द रेट आफ्टर टेस्ट, बिफोर, चलो नाम कुछ भी रख सकते हैं, नाम में कौन रखा है, बिफोर टेस्ट ही रख दिया, और इसका नाम क्या रख दिया, आफ्टर। अब देखो ये थोड़ा नाम से लोग कंफ्यूज होते हैं, नाम पढ़ते हैं बिफोर टेस्ट और टेस्ट केस के ऊपर क्या लिखा होता है, एट द रेट टेस्ट, तो सोचते हैं बिफोर टेस्ट चलेगा कहाँ, एट द रेट टेस्ट या टेस्ट केस से पहले ना, टेस्ट केस के पहले क्या चलेगा, बिफोर मेथड, ठीक है, उसके पहले चलेगा क्या, बिफोर मेथड, उसके बाद चलेगा क्या, आफ्टर मेथड। बिफोर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट नाम से भले ऐसे लगते हैं, लेकिन बिफोर टेस्ट बिफोर क्लास से भी क्या चलेगा, पहले चलेगा। बिफोर टेस्ट, ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन है भाई, समझ लो, पूछते हैं बिफोर टेस्ट, टेस्ट केस के पहले कौन चलेगा, बिफोर मेथड या बिफोर टेस्ट, या ये पूछेंगे कौन पहले चलता है, बिफोर टेस्ट या बिफोर क्लास। बिफोर टेस्ट सबसे पहले, नाम से लोगों को लगता है क्लास में यार तो बिफोर क्लास है, सबसे पहले बिफोर क्लास चलेगा ना, सबसे पहले चलेगा क्या, बिफोर टेस्ट। और इसका ये और टेस्ट केस से पहले ये नहीं चलता, ये क्लास से भी पहले एक बार चलेगा, बिफोर क्लास से भी पहले एक बार क्या चलेगा। अगर अब कहें चलेगा कैसे, तो देख लेते हैं। पहले चलेगा एट द रेट बिफोर टेस्ट, फिर चलेगा एट द रेट बिफोर क्लास, फिर चलेगा एट द रेट बिफोर मेथड, फिर चलेगा एट द रेट टेस्ट, फिर चलेगा एट द रेट आफ्टर मेथड, फिर चलेगा, ये मान लो टेस्ट केस है, पहला टेस्ट केस है, फिर दूसरे टेस्ट केस के लिए भी क्या होगा, बिफोर मेथड, एट द रेट टेस्ट, आफ्टर मेथड, तीसरे के लिए भी क्या होगा, सेम। और मान लो 3 टेस्ट केस थे तो ऐसे चलता जाएगा, फिर चलेगा क्या, एट द रेट आफ्टर क्लास, फिर चलेगा एट द रेट आफ्टर टेस्ट, है ना। तो एनोटेशन कितने हुए टोटल, मतलब नहीं अलग अलग कितने हैं, 3 3 6 1 7। तो याद रखना बिफोर टेस्ट नाम से तो नहीं लगता, लगता है कि ये टेस्ट केस के पहले चलेगा, लेकिन नहीं, टेस्ट केस के पहले तो कौन चलता है, बिफोर मेथड, उससे भी पहले कौन चलता है, बिफोर क्लास, बिफोर क्लास से भी पहले कौन चलता है, बिफोर टेस्ट। याद रहेगा। अरे
टेस्ट करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहीं पे क्लास से चल जा रहा था तो बिफोर टेस्ट की क्या? हाँ सही कह रहे हो, 1 मिनट। टेस्ट एनजी टेस्ट करके क्या बना दे रहे हैं? क्लास। और इनमें अभी कुछ ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ये सब हटा देते हैं। अरे हमको तो ये पता करना है कौन चला कौन नहीं चला, वो तो हमें इससे पता चल जाएगा ना, क्या पहले प्रिंट हो रहा है और क्या बाद में। भाई जो चीज़ पहले प्रिंट होगी उसका मतलब क्या है, हम चलो यहीं से चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम अभी यहाँ नहीं, सिर्फ क्या लिख रहे हैं, सिर्फ अच्छा बिफोर टेस्ट में। हाँ तुम भी क्या पूछ रहे थे कि सर बिफोर टेस्ट की ज़रूरत ही क्या है ना, बिफोर टेस्ट की ज़रूरत ही क्या है जो बिफोर क्लास क्लास के पहले चलता है। तो चलो इसका रिलेशन बाद में समझाएंगे, इसका असली रिलेशन है। अच्छा यहाँ बताओ क्लास कहाँ है? क्लासेस के अंदर। क्लासेस कहाँ है? टेस्ट के अंदर। इस टेस्ट के अंदर कितनी क्लास है? 3 क्लास है ना। इस टेस्ट के अंदर एक क्लासेस है और उस क्लासेस के अंदर क्या है? 3 क्लास है। एक तरह से कहें टेस्ट पेरेंट है और क्लास उसके क्या है? चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, जो कहो, मतलब है तो उसके अंदर ही। तो ये जो टेस्ट है, ये जो टेस्ट है तुम्हारा, ये इसका कनेक्शन है सीधा इससे, इसका कनेक्शन है इससे। तो मान लो अगर बिफोर टेस्ट में कुछ लिखे हो तो और यहां से तुम रन कर दो, यहां कितनी क्लासेस रन होंगी? 3 ना। तो तीनों से पहले बस एक बार चलेगा क्या? बिफोर टेस्ट। और तीनों के क्लास चल जाने के बाद, तीनों के लिए अलग अलग बिफोर क्लास आफ्टर क्लास सब कुछ खत्म होने के बाद अंतिम में एक बार चलेगा क्या? आफ्टर टेस्ट। तो याद रखना बिफोर टेस्ट बिफोर क्लास से पहले आता है, ठीक है। ऐसे ही एक इन्होंने और दे रखा है, चलिए पहले वाले अपने वाले में बनाते हैं, जिसका नाम इन्होंने दिया है। अच्छा इसमें बिफोर टेस्ट में कोड क्या रखा? यार कुछ काम का कोड है तो रखो, और नहीं काम का कोड है, कोई तुमको नहीं समझ में आता तो कोई जरूरी थोड़ी ना यूज करो, मत यूज करो, क्या करो। हाँ मतलब भाई ऐसा नहीं है, उन्होंने तो दे दिए भैया 10 तरह की चीज है ना। अब उसमें तुम्हें जरूरत है उसका 5 ही की, तो 5 ही यूज करो। होता नहीं है कोई भी चीज उठा के लाओ उसमें 10 फीचर होते हैं तो 5 यूज करते, तो कुछ मना करता है क्या? नहीं, मत यूज करो, 5 ही यूज करो। तो वैसे ही ये भी है। क्लियर है? इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत, इसकी सॉरी मतलब हो सकता है आपको न भी, मान लो हमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, होगी तो लिखेंगे। अच्छा लेकिन एक और भी होता है इन्हीं के जैसा, उसका नाम है बिफोर सूट। इसे क्या कहते हैं? आफ्टर सूट। ये अब देखो सूट वर्ड पहले जान लो क्या होता है भाई। सूट वर्ड देखो एक वर्ड है, याद रखना, ये जरूर जानना है सबको। ये क्वेश्चन में है कि नहीं? टेस्ट सूट नहीं है तो भाई भैया ये डालना है। टेस्ट सूट क्या होता है? टेस्ट सूट कुछ नहीं होता, कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस, कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस कलेक्टेड टू एग्जीक्यूट, कलेक्टेड टू क्या? एग्जीक्यूट मतलब एग्जीक्यूट मतलब रन करना ना। तो टेस्ट केसेस को रन करने के लिए जब हम इकट्ठा करते हैं तो उसी पूरे को बोलते हैं क्या? टेस्ट सूट। तुम जरा अपनी एक्सेल टेस्ट एनजी के बेसिक बात को देखो, सबसे पहले क्या होता है? मतलब मान लो हमको तुमको दें 500 टेस्ट केसेस चलाने हैं तो कहेंगे एक टेस्ट सूट दे रहे हैं और उस टेस्ट सूट के अंदर 500 टेस्ट केस हैं। क्लियर है? तो जैसे देखो ऐसे ये भी चलता है। पहले क्या होता है? सूट,
सूट के अंदर हो सकते हैं क्या? टेस्ट। टेस्ट के अंदर हो सकती हैं क्या? क्लासेस। क्लासेस के अंदर हो सकती हैं क्या? क्लास। तो सबसे पहले कौन है? सूट है। और हमारे अच्छा हम लोग रन किए थे, आउटपुट में रिजल्ट आया था ना, टेस्ट आउटपुट, याद है कि नहीं? दिखाए थे ना, जब चलाते हैं तो टेस्ट हाइफन आउटपुट में अपने आप क्या आता है? लो भी यही रन कर दें। अभी एरर फिर आ रहा होगा, गलत सही होगा, चलो ठीक है, जो भी था चल गया। तुम जाके देखो इसी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बन गया होगा जिसका नाम क्या है? टेस्ट हाइफन आउटपुट। इसके अंदर जाओ, ईमेलेबल रिपोर्ट है ना, देखो पूरा रिपोर्ट आ गई। कौन चला, पास हुआ, फेल हुआ? पास तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं हुआ है, फेल सब हो गया है, लाल लाल है, और कुछ ऐसा है जो लाल भी नहीं है, ग्रे कलर का है ना, इसका मतलब है ये चला ही नहीं है, ये स्किप हो गया है। क्या? स्किप कर दिया है। तीन चीज होती हैं, या तो चीज चलती है या तो चीज स्किप हो जाती है। चलेगी तो दो चीजें होंगी, या तो पास या तो फेल। ठीक, पूरा रिपोर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सबसे ऊपर देखो क्या लिखा है, सूट का नाम क्या लिखा है? सूट का नाम नहीं आ रहा है, कहाँ लिखा है? वी टाइगर ऑटोमेशन सूट। क्यों लिखा है? इसलिए क्योंकि यहाँ हमने सूट नेम लिखा है वी टाइगर ऑटोमेशन सूट। यहाँ राहुल लिख दिए होते तो वहां भी क्या लिख के आता? राहुल लिख के आता। समझ रहे हो? यहाँ टेस्ट नेम क्या है? वी टाइगर टेस्ट। तो देखो सूट है, सूट के अंदर क्या है? वी टाइगर टेस्ट है। वी टाइगर टेस्ट है कि नहीं सूट के अंदर? बता रहा है फेल फाल हुआ है कुछ जो भी है, तो वही है जो नाम यहाँ तुम रखे हो। जो क्लास चलाए हो, जिसका ये नाम, भाई क्लास का नाम तो जो दोगे वही दोगे ना, इसको मनमानी नहीं दे पाओगे ना। पैकेज का नाम वही दोगे जो उस क्लास का पैकेज का नाम होगा ना। तो वो सब भी लिख के आया होगा रिपोर्ट में, भैया देखो ये चला है, ये पैकेज का नाम है, ये क्या है? क्लास का नाम है, चले हैं 1967 मिली सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड लगभग चला है। सब बता रहा है कि नहीं बता रहा? कुछ अलग से नहीं किया, सब रेडी मेड है। क्लियर है? तो टेस्ट सबसे ऊपर क्या होता है? टेस्ट सूट, उसके अंदर होता है टेस्ट टैग, उसके अंदर होती है क्लासेस, क्लासेस के अंदर होता है क्या? क्लास। जैसे उसमें नहीं होता, सबसे ऊपर HTML होता है, उसके अंदर हेडर बॉडी होते हैं, बॉडी के अंदर फिर ऐसे होता है ना, वैसे ये भी है। XML ऐसी तो होती है। बढ़िया लग रहा है ये? हाँ। क्या फिर उन्हीं का फोन है? हेलो हेलो, हाँ चार्ज हो रहा था, लेके आओ यार। हाँ उन्हें दो, हम देखें अपन चला था कि नहीं चला था। कहते अचानक बहुत तेज आवाज करे लगे और फिर बंद ही न हुए। जो बहुत तेज आवाज करेगा, फैन की नहीं है, अरे जैसे गर करके आवाज करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक फिर बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए। हाँ हाँ हाँ, इसको दे रोक लीजिए, ठीक है। तब ये बात समझ में आई? तो इस तरह से ये चलेगा। तो इन सबसे पहले कौन चलेगा? बिफोर सूट। सूट जैसे यहाँ पे बिफोर टेस्ट है ना, आफ्टर टेस्ट, ऐसे ही कहाँ बनाए थे हम? अच्छा उसमें बनाए क्या? बिफोर सूट और आफ्टर सूट। ये एक बार बस चलता है। हजारों टेस्ट केस है तुम्हारे, एक बार क्या चलेगा? बिफोर। हजारों के पहले सबसे पहले एक बार बिफोर सूट, और हजारों के बाद अंतिम में एक बार आफ्टर सूट। कोई चीज ऐसी जो शुरू शुरू में करनी है, बार बार नहीं करनी है, वो सब कहाँ डालना? बिफोर सूट। आई बात समझ में? हाँ, जैसे तुम अपने एग्जाम्पल पे आओ जाओ। तुम लोग बताओ एक्सटेंड रिपोर्ट करते हो कि नहीं?
तो शुरू शुरू में एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, इसके बाद ही कुछ करते हो ना। और तुम 1000 टेस्ट केस चल चाहे 2000, तुम चाहोगे एक ही रिपोर्टवा में सब आए ना, तो एक्सटेंड रिपोर्ट का बार बार ऑब्जेक्ट बनाना चाहोगे? नहीं, एक बार बनाना चाहोगे ना। इसीलिए बिफोर सूट के अंदर तुम एक्सटेंड रिपोर्ट को क्या करो, इनिशियलाइज करो, इसको एक्सटेंड रिपोर्ट को। और आफ्टर सूट में क्या करो, एक्सटेंड रिपोर्ट के ऑब्जेक्ट को क्लोज करो या बंद करो या फ्लश करो। फ्लश करते हो ना, अंतिम में क्या कर दो, यहाँ फ्लश। तो अब ये भी तुम्हें अलग से करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर है? और अब समझो चलने का ऑर्डर। और ये भैया क्वेश्चन है इंटरव्यू का एकदम फिक्स वाला। तुमसे पूछ, सबसे पहले कौन चलेगा, बिफोर सूट, और सबसे अंतिम में आफ्टर सूट। बिफोर सूट, फिर बिफोर टेस्ट, फिर बिफोर क्लास, फिर बिफोर मेथड, फिर टेस्ट केस, फिर आफ्टर मेथड, फिर बिफोर टेस्ट केस, फिर सॉरी बिफोर मेथड, फिर टेस्ट केस, फिर आफ्टर मेथड, फिर बिफोर मेथड, फिर टेस्ट केस, फिर आफ्टर मेथड, सब टेस्ट केस खत्म, फिर आफ्टर क्लास, फिर आफ्टर टेस्ट, और फिर सबसे आखिरी में कौन चलेगा, आफ्टर सूट। तो ये ऑर्डर लिखवाते हैं, याद रख लेना भाई, यही क्वेश्चन ही है। कहेंगे जो इस ऑर्डर में रन होता है नोटपैड खोल के लिख दो, तो गलती नहीं होगी ना। और दूसरा एक सवाल इसी में पूछ लेंगे, इसी एक ही सवाल है समझो, कि बिफोर टेस्ट पहले चलेगा कि बिफोर क्लास। और अक्सर गलत जो नहीं सही से जाने वो बिफोर क्लास का नाम ले लेते हैं, उनको लगता है क्लास में सबसे पहले तो बिफोर क्लास चलेगा। बिफोर टेस्ट उनको करीबी लगता है किसके, टेस्ट केस के, @ टेस्ट नाम से तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सवाल है, बिफोर क्लास और बिफोर टेस्ट में कौन चलेगा, और पूरा, हाँ, और पूरा इसका ऑर्डर याद रख लेना, बहुत मुश्किल तो नहीं है ना। अब देखो ये इन्होंने दे दिया, हम ऐसे ऐसे चलाते हैं। अब अपनी चीजें इनके हिसाब से क्या करो, तुम सेट करो, जो चाहिए वो यूज करो, जो नहीं चाहिए वो मत यूज करो। और करना जैसे अभी हमें देखो, हम लोग भी तो एक्सटेंड रिपोर्ट बना रहे हैं। अब आके देखते हैं जरा एक्सटेंड रिपोर्ट का क्या हाल है, कहाँ गया। यही है ना रनर, चलो जरा रनर का कुछ कोड उठाते हैं। हम तो कहेंगे यार ये 3 लाइन ना, ये 3 लाइन यहां डाल दो। कहाँ, बिफोर मेथड के अंदर, बिफोर सूट के अंदर। जैसे एक बार चले रिपोर्ट वाला काम ये संभाल ले। अब इसमें गलती क्या है, एक छोटी सी बताओ। तो भाई याद रखो, हम तो समय हमेशा कहेंगे पाथ कभी भी वो मत यूज किया करो, एब्सोल्यूट पाथ मत यूज किया करो। हमेशा क्या पाथ यूज किया करो, रिलेटिव। तुम यही कोड कॉपी करके अपने सिस्टम पे चलाओगे, तुम्हारे सिस्टम पे डेल वेल मिलेगा नहीं मिलेगा, और उसमें तुम्हारा नाम मिलेगा। इसीलिए सीधे हम इतना ही लिख रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे ही चलाओगे प्रोजेक्ट के अंदर अपने आप किसी नाम की रिपोर्ट बनेगी। याद रखना 2 पाथ होते हैं, रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ। ये एक्स पाथ नहीं है भाई, वो अलग चीज है, ये फाइल के पाथ की है, सिस्टम के पाथ की बात है। एब्सोल्यूट पाथ मतलब जो सी करके शुरू होता है, और रिलेटिव पाथ का मतलब जो प्रोजेक्ट के अंदर का पाथ होता है। अब इतना लिखे हो ना, अपने रिपोर्ट बनेगी, कहाँ बनेगी, प्रोजेक्ट के जस्ट अंदर। और नाम क्या होगा, वी टाइगर। अगर हम ऐसे लिख दें, जैसे मान लो यहीं एक फोल्डर, न्यू फोल्डर, और यहां नाम रख दें उसका क्या, रिपोर्ट्स, है ना फोल्डर रिपोर्ट्स नाम का। और तो अगर हम चाहते हैं रिपोर्ट्स फोल्डर के अंदर जाए, तो हमें सिर्फ इतना लिखना है, क्या, रिपोर्ट्स, डबल बैक स्लैश यूज करो या फॉरवर्ड स्लैश, और अपने आप यहां रिपोर्ट आएगी। चलो भाई इतना तो कर लिया हम लोगों ने, और क्या है, सॉरी कहाँ गया, रनर में 3 चीज। अच्छा, इसके बाद ये क्या किए हैं, क्रिएट टेस्ट किए हैं कि नहीं किए हैं,
इसके बाद क्या किए हैं, क्रिएट टेस्ट। तो क्रिएट, अच्छा ये भूल गए हो कि नहीं, याद करो भाई सब लोग इसको अच्छे से। जब एक्सटेंड रिपोर्ट बनती है तो शुरू में ये 3 लाइन लिखनी पड़ती है। इतने से क्या होता है, एक्सटेंड रिपोर्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो इनिशियलाइज हो जाता है, पाथ वाथ उसको पता चल जाता है, रिपोर्ट कहाँ डालेंगे। लेकिन इतने से बात नहीं बनती, अब आपको जरूरत पड़ती है एक्सटेंड टेस्ट के ऑब्जेक्ट की। किसकी? एक्सटेंड टेस्ट की। और वो न्यू करके नहीं बनाते हैं हम, इसी एक्सटेंड रिपोर्ट का एक मेथड होता है जिसका नाम क्या होता है, क्रिएट टेस्ट। और जो नाम देते हैं उसी नाम का रिपोर्ट वहां पे बनती है, और इसका नाम क्या है, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट। और अब इसी को हम लोग यहाँ ये क्या कर रहे हैं भाई, एक्सटेंड टेस्ट के ऑब्जेक्ट को ये जानते हो क्या कर रहे हैं, वेब यूटिल क्लास के अंदर इन्होंने एक मेथड बनाया है क्या, सेट एक्सटेंड टेस्ट, और यहाँ पे भेज रहे हैं उसी एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट, और उसको इस वेरिएबल पे क्या कर दे रहे हैं, सेट कर दे रहे हैं। और इसी वेरिएबल को हर जगह ये अंदर रिपोर्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तभी तो इनकी रिपोर्ट जनरेट होगी। तो सबसे जरूरी चीज जो होती है एक्सटेंड रिपोर्ट में भाई, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही होती है, ये वाली लाइन जान होती है उसकी। अब ये कहाँ, ये लाइन कब चलनी चाहिए, हर टेस्ट केस के पहले या हर टेस्ट केस के अंदर ये लाइन चलेगी, तभी रिपोर्ट आएगी। भाई जो भी एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना ये कहाँ आ गया बताओ, वेरिएबल के अंदर ना, लोकल वेरिएबल है ना ये ईटी। अब ये बाहर यूज होगा नहीं, इसीलिए ये पैरामीटर से इस मेथड के अंदर क्या कर दे रहे हैं, वेब यूटिल के अंदर क्या कर दे रहे हैं, एज ए पैरामीटर भेज दे रहे हैं, और अंदर जाने के बाद एक वेरिएबल में रख के हर जगह क्या कर रहे हैं। और देखो कितनी चालाकी इन्होंने लिखी है, ऐसी गलती नहीं की। ऐसे कर देते तो क्या हो जाता, जो ऑब्जेक्ट जाता यही क्या हो जाता, खत्म हो जाता ना। ये तो लोकल वेरिएबल है ना, इसीलिए देखो इसमें नहीं रखा है, इसमें रखा है। ये इस ईटी की बात कर रहा है जो कि लोकल नहीं है, स्टैटिक वेरिएबल है, इसे हर कोई यूज कर सकता है। क्लियर है ये? जरा आप देखो भैया, सब कुछ डिबग करना है ध्यान से। तो यार हम तो कहेंगे ये 2 लाइनियाँ उठाओ ऐसे, या यहाँ चलो 2 लाइन यहाँ से उठाओ और इसको बिफोर सूट में नहीं भाई, आफ्टर सूट में ना टेस्ट केस के अंदर लिख दो। अब कहोगे सर जी कैसे चलेगा, ये तो एरर दे रहा है ना। क्यों? क्योंकि एक्सटेंड रिपोर्ट का जो ऑब्जेक्ट है बना है वो एक्सटेंड रिपोर्ट नाम के वेरिएबल में है, और ये वेरिएबल कैसा है, लोकल, तो बाहर तो यूज नहीं होगा। अरे तो इसको बना दो क्या, नॉन स्टैटिक बना दो, बाहर नहीं यूज करना है तो प्राइवेट कर दो, प्राइवेट ऐसे। अब तो ये भी यूज कर पाएंगे और ये भी यूज कर पाएंगे। अब आपका फिट हो गया, हर टेस्ट केस के अंदर आओ, यही 2 लाइन लिख दो, बस नाम उनका सही से रखना। जैसे क्या नाम रखें यहाँ क्रिएट टेस्ट में, जो इस मेथड का नाम है, तो बढ़िया रहेगा ना ऐसे। अब जो रिपोर्ट आएगी तो हम समझ जाएंगे ये इसकी है। भैया सब लोग चला के देखोगे एक बार। और क्या एक चीज़ और, अच्छा यहाँ नाम बदल दें, इसका भी नाम क्या रख दें, जो मेथड का नाम है। क्लियर है? और तुम्हें पता है एक्सटेंड टेस्ट का जो ऑब्जेक्ट, देखो एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट यहां बन रहा है, लेकिन अंदर भेज दे रहे हैं कि नहीं, जिससे अंदर वाले यूज कर रहे हैं। एक्सटेंड टेस्ट का मेथड कॉल करते हैं, कौन सा मेथड, लॉग मेथड। कौन सा मेथड, लॉग। उसमें 2 पैरामीटर भेजते हैं ना, पास या फेल, या जो एक तो स्टेटस और दूसरा मैसेज। जो मैसेज देना चाहे, और स्टेटस पास हो सकता है, फेल हो सकता है, इन्फो हो सकता है। एक बार देख लेना भाई, ठीक है? बताओ कोई कंफ्यूजन? इस तरह से अब बन चुका है और सेट हो चुका है। अब चला के देखो चल रहा है कि नहीं। अब चलाएं, दूसरे में तो कुछ हो नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, चला के देखते हैं। क्या करते हैं,
ऐसे अब मेरी उम्मीद है कि चलना चाहिए। नहीं चला, क्या दिक्कत है भाई? नल पॉइंटर किसके लिए आ रहा है? webutil.et इज नल। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो webutil का तो ऑब्जेक्ट बनाए हो कहाँ? बिफोर क्लास के अंदर ना। ठीक है, इसके बाद कर रहे हो क्या तुम? लॉन्च ब्राउजर। तो जब लॉन्च ब्राउजर करने गया तो यहाँ et.log लिख रहा है ना, और et वेरिएबल शुरू में क्या है? नल है ना यार। देखो अब चलो डिबग करके दिखाते हैं क्यों हो रहा है ऐसा। ये तो et जो वेरिएबल है वो इनिशियलाइज तब होगा जब @ क्या चलेगा? टेस्ट चलेगा, और क्रिएट टेस्ट मेथड चलेगा। अब et वेरिएबल, इसका नाम तो कुछ भी रख दो, et में वैल्यू आएगी, ये एज ए पैरामीटर अंदर भेजी जाएगी, और अंदर जाने के बाद इस वेरिएबल में क्या होगी? सेट होगी, तब कहीं जाके ये नल से इसके अंदर ऑब्जेक्ट आएगा। सबको समझ में आ रही बात की है नहीं? इस बात की एरर आ रही है, इसको सब सेट करना है यार। ये तो तुमको दिखा दिया ना। अच्छा तुमसे कोई पूछेगा बिफोर मेथड में क्या रखोगे तो क्या कर देना? लॉग इन। आफ्टर मेथड में लॉग आउट। बिफोर क्लास में ब्राउजर लॉन्च करना, और आफ्टर क्लास में ब्राउजर क्लोज करना। बिफोर टेस्ट कभी नहीं यूज कर रहे हैं। बिफोर सूट में एक्सटेंड रिपोर्ट को इनिशियलाइज करना, और आफ्टर सूट में फ्लश करना। अंतिम में फ्लश करते हैं ना एक्सटेंड रिपोर्ट को, वो हम लास्ट में करते हैं। बोलो, ये बताने के लिए रखना। अब असली बताते हैं हम लोग जब काम करेंगे तो भैया ये देखो, लॉगिन फागिन सब कहाँ रखेंगे? टेस्ट केस के अंदर। कहाँ रखेंगे? टेस्ट केस के अंदर। बस ब्राउजर लॉन्च करना कहाँ रखेंगे? देखो वो बताने वाला था, लिख लेना बताने वाला, लेकिन इम्प्लीमेंट ऐसे करना है। उसका जवाब जरूर लिख लेना। जो पूछते हैं बिफोर क्लास में क्या रखोगे आफ्टर, तो एक तुम्हारे पास उस समय एक जवाब होना चाहिए। और ऐसे हम कह रहे हैं हमको न बिफोर क्लास की ज़रूरत है, ना आफ्टर क्लास की, ना बिफोर टेस्ट की, ना आफ्टर टेस्ट की। हमें ऐसा लग रहा है हमको नहीं करना। हम ये सोचे हैं शुरू में ही क्या कर लेंगे यार, बिफोर मेथड में हम ब्राउजर लॉन्च करेंगे, और आफ्टर मेथड में ब्राउजर क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। टेस्ट केस में ही लॉगिन वागिन सब करेंगे, है ना? ठीक, पहले तो ऐसे किए थे ना, बाद में बिफोर क्लास समझाने के लिए तुमको हमने उस हिसाब से बांटा था, लेकिन वो सब हम दे रहे हैं अब हटा। लेकिन लिख लेना भाई, ये तो सवाल देखो, ये क्वेश्चन है एक चलने का ऑर्डर और किस में क्या रखते हो, तो जवाब तो लिख लोगे ना, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऐसे करेंगे जैसे कर रहे हैं हम। तो कहेंगे सब हटाओ यार, बस बिफोर सूट रखो, आफ्टर सूट रखो, बिफोर मेथड रखो, और क्या रखो? आफ्टर मेथड। आफ्टर सूट में वही एक्सटेंड रिपोर्ट डॉट फ्लश। अब चलेगा? अब चलेगा? चलाएं? अब भी नहीं चलेगा शायद। क्यों? देखो एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट कब बनेगा तुम्हारा? ये देखो, इसके अंदर एक्सटेंड टेस्ट का ही ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। ये कब बनेगा? जब टेस्ट केस चलेगा। और टेस्ट केस से पहले कौन चलेगा? बिफोर मेथड। और बिफोर मेथड चलेगा तो लॉन्च ब्राउजर चलेगा। लॉन्च ब्राउजर चलेगा तो ये रिपोर्टिंग करने की कोशिश करेगा, और ईटी नल है तो क्या आ जाएगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो अभी के लिए ये छोटा सा समझौता करते हैं कि इसे क्या कर देते हैं, कमेंट। कैसे चलेगा बताओ? नहीं चल पाएगा ना यार। तो थोड़ा सा समझौता कि भैया ब्राउजर लॉन्च होने की जो रिपोर्ट हमको मिल रही है, वो रिपोर्ट के चक्कर में हम लोग पढ़ेंगे नहीं। ठीक, बोलो। अब तुम्हारा चलना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा।
समझ में आया क्यों नहीं चल रहा था? न चलने का सीधा एक रीजन है, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट तुम्हें कब मिल रहा है? टेस्ट केस चलने के टाइम पे, और उससे पहले बिफोर मेथड चल के ब्राउजर लॉन्च कर रहा है, तो बेचारा रिपोर्टिंग कैसे करेगा? इसका जुगाड़ भी बाद में सही करा देंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हमारे लिए यही सही वो है, डिसीजन है। और अब हम इसको क्या करते हैं, चलाना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर मेथड रखें कि नहीं रखें? आफ्टर मेथड हम लोग को क्लोज ऑल ब्राउजर रखना चाहिए। देखो सही चल रहा है कि नहीं? बढ़िया से रिपोर्ट भी आएगी, है ना? तो आप लोग को ये क्वेश्चन एकदम हल्के में नहीं लेना है, ये एकदम पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो वो क्वेश्चन एक लिखिएगा, ठीक है? अब चलेगा ये, और रिपोर्ट भी आएगी, सब कुछ आएगा। अभी इसको और बेहतर बना देंगे, ठीक है? तो और अब अच्छी चीज़ ये भी है, और ये इस हिसाब से चलना क्या हो जाएगा। तो आपको XML का एक बेसिक आइडिया है, इनके चलने का क्रम, टेस्ट केसेस के चलने का क्रम पता है कि अल्फ़ाबेटिकली वो क्या, ये बात, हाँ ये सवाल पूछते हैं कि भैया चलते कैसे हैं, अगर 4 टेस्ट केस हैं तो कौन पहले चलेगा, कौन, तो ये जरूर लिखना जवाब में। एक चीज़ ये भी है कि भैया टेस्ट केसेस अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं। टेस्ट केसेस क्या होते हैं? अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट होके चलते हैं। मतलब पूरा जवाब ऐसे लिखना, पहले बताना बिफोर सूट, फिर जब टेस्ट केसेस का नंबर आए तो कह देना टेस्ट केसेस अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। इस बिफोर सूट को इस बात से लेना नहीं होता, लेकिन जो 4 टेस्ट केस हैं तो चारों कौन पहले चलेगा? अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आए। याद रहेगा सबको? लिख लोगे? चलो जो भी था, पास हुआ फेल हुआ, 2 रिपोर्ट आई कि नहीं आई, और एक्सटेंड रिपोर्ट भी आई होगी। कहाँ आई होगी? रिपोर्ट्स फोल्डर के अंदर। कहाँ गया? कहाँ है? प्रॉपर्टीज से। अच्छा चलो प्रॉपर्टीज से ही पहुँच जाओ। आ गई ना? देख लो, 2 हैं, एक खाली है, एक में सिर्फ ब्राउज़र बंद हो रहा है, और एक में ये जो हो रहा है वो किया। अब सेट हुआ सही से कि नहीं? अब जरा सब लोग यार, तुम्हारे पास लिखा हुआ कोड है, इसके ऊपर सेट करो, इसकी एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हर इंटरव्यू में 10 क्वेश्चन, मतलब 3-4 तो इससे पूछते ही हैं टेस्ट एनडी से, और 2 एकदम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बता दिए हैं, एक इनके चलने का आर्डर और एक नाम वाला। अच्छा, चलना सब समझ में आया? कोई दिक्कत? अब तो चलो एक चीज़ और देख लो। लेकिन अगर तुम कभी चाहो कि ये नाम के हिसाब से न चले, नाम के हिसाब से, अभी तो क्या है, जैसे 2 टेस्ट केसेस कौन पहले चलेगा? नाम के हिसाब से शॉर्ट करेगा ना, फिर चलाएगा। तो ये लो @ टेस्ट है ना, इसी के आगे एक कंसेप्ट देते हैं कि आप ब्रैकेट कर दे के इस एनोटेशन के अंदर ढेर सारे पैरामीटर भेज सकते हो, और उसी में एक है पैरामीटर जिसका नाम है प्रायोरिटी। प्रियोरिटी मत पढ़ना, प्रायोरिटी इक्वल टू लिख दे 1 या लिख दे मान लो 2, और ऐसे ही पहले टेस्ट केस पे आए, इसकी लिख दे प्रायोरिटी 1। तो ये 1 है इसकी प्रायोरिटी, उसकी प्रायोरिटी क्या है? 2 है ना, तो 1 वाला पहले चलेगा और 2 वाला बाद में। अब नाम उसका सॉर्टिंग में कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, ये मैटर नहीं करेगा। याद रहेगा सबको? हैं? अब ये बात बोले इतना क्लियर है कि नहीं? प्रायोरिटी से दे के तुम अपने हिसाब से फ्लो को ऊपर नीचे, अरे बिफोर मेथड आफ्टर मेथड का फ्लो नहीं बदल पाओगे, वो तो वैसे ही चलेगा। लेकिन जो 4, 5, 10 टेस्ट केसेस हैं उनमें किसी को पहले या बाद में चलाना है तो वो चेंजेस तुम कर सकते हो। किसके थ्रू? प्रायोरिटी। याद रहेगा? बोलो। अच्छा, अगर किसी इसकी प्रायोरिटी 1 है और इसकी प्रायोरिटी दे देते हैं क्या, जैसे बोल रहे थे क्या, 0, तो याद रखना 0 पहले है 1
बाद में ना, तो पहले कौन टेस्ट केस चलेगा? ये वाला, और उसके बाद वो वाला। अच्छा, जैसे यहां दे दें हम -5, इसका -5 है और इसका क्या है? 1 है, तो कौन बड़ा है? 1 बड़ा है ना। -5 तो 0 से भी छोटा है ना, तो -5 पहले चलेगा। इंटरव्यू में ये भी पूछते हैं फंसाने के लिए, क्या प्रायोरिटीज को हम माइनस में दे सकते हैं? तो कह देना यस। ठीक है, चलो इसको यहीं से देखते हैं, यहां से देखते हैं। जैसे ये 2 टेस्ट केस हैं तुम्हारी आंख के सामने है, सब हटाओ पहले, ये सब 2 टेस्ट केस हैं। 2 क्या हैं? चलो अब कितने हैं? 3 हैं, 7 हैं, तीन टेस्ट केस है कि नहीं? अब चला दें इनको। अभी तो पहले कौन चलेगा? 001 वाला स्टार्टिंग में पहले आ जाएगा, फिर 004, फिर 007। ये यहां से भी दिखता है, भले इसमें कुछ नहीं लिखा। तो कहोगे सर कुछ नहीं लिखा, कैसे पता चलेगा? जरा रन तो करके देखो भाई। अरे यार, ये अपनी रिपोर्ट एक पैनल में देता है अलग से, शॉर्ट रिपोर्ट। अरे एक मिनट का क्या हो गया इसको? अच्छा चलो चलाएं। वो जो रिपोर्ट HTML में दे रहा था ना, वो तो देता ही है। देखो यहाँ इस साइड में इसमें भी आ रही है रिपोर्ट, ये देखो आ गया कि नहीं? टेस्ट-ng के 3 चले हैं, तीनों क्या हुए हैं? पास हुए हैं। पहले कौन चला है? 001, फिर 004, फिर 007। अगर प्रिंट भी कराए होते तो पहले 001 की चीजें प्रिंट हुई होती, फिर 004 की, फिर 007 की। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, लेकिन अब यही रोल प्ले करता है अपना कौन? प्रायोरिटी। जैसे अब मान लो इसकी हम दे दें प्रायोरिटी 1, इसकी दे दें प्रायोरिटी -2 या -1, और इसकी दे दें प्रायोरिटी 3। अब इन तीनों में देखो, सबसे पहले चलेगा ये -2, फिर 1 और फिर 3। देख लो रिपोर्ट। अब देख रहे हो शार्ट में एक रिपोर्ट यहाँ भी देता है, वो HTML तो दे ही रहा है, यहाँ पैनल में दे देता है डायरेक्ट। पहले 7 चला है, फिर 1 चला है, फिर 4 चला है। कोई झंझट? 3-4 ऑटोमेट 3-4 करोगे। रन तो सारे ही करोगे जितने अभी तक ऑटोमेटेड हैं, रन तो सारे ही करोगे ना। और रोज नए कितने बनाओगे? 2-3-4, 3-4 रोज नए ऑटोमेट करोगे, और जितने ऑटोमेट होते जाएंगे तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा ना। आज 4 है, कल 8 हो जाएंगे, परसों 12। जब रन करोगे तो 12 चलाओगे ना, इसके बाद 16 हो जाएंगे, 16 चलाओगे। इसीलिए तो बना रहे हो कि बाद में जब टेस्टिंग करनी हो तो एक एक करके ना करें, हम एक बार चलाएं और एक एक करके सब चलते चले जाए जितने ऑटोमेटेड हैं। इतनी बात समझ में आई? अच्छा 2 लिख दो। हाँ, अरे इससे क्या हुआ? तुम बताओ। अभी भी सबसे छोटा ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये। हाँ ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक छोटा सा सवाल पैदा होता है, अगर हम किसी को प्रायोरिटी न दें तो क्या होगा? अब देखो 2, 1 की प्रायोरिटी 1 है, 1 की 2 है, 1 की 1 भी नहीं। अब इसमें लोग गलत जवाब क्या दे देते हैं? वो ये कह देते हैं कि पहले 1 चलेगा जिसे प्रायोरिटी है, फिर कौन चलेगा? 2, और अंतिम में वो चलेगा जिसके ऊपर प्रायोरिटी नहीं है। तो याद रखना, जिसके ऊपर प्रायोरिटी नहीं है बाय डिफॉल्ट उसकी प्रायोरिटी टेस्ट-ng दे के रखता है, और वो क्या? 0। तो 0 तो 1 और 2 दोनों से छोटा है ना,
तो ये सवाल पूछते हैं, जिसे इंटरव्यू में सवाल यही होता है कि देयर आर 10 टेस्ट केसेस, 5 हैव प्रायोरिटीज और 5 डजंट हैव प्रायोरिटी, हाउ दे विल रन, तो वो कैसे रन करेंगे। तो तुम्हारा आंसर होगा कि जिन 5 पे प्रायोरिटी नहीं है तो उन 5 की प्रायोरिटी क्या है, 0 है, 0 हो गई 5 की। तो अब 5 में से अब 5 है, 5 की 0 है, जैसे ये सवाल उठता है, जैसे ये इसकी प्रायोरिटी क्या है 1, इसकी क्या है 1, अब दोनों में कौन पहले चलेगा, अल्फाबेटिकली। जब प्रायोरिटी से अलग नहीं कर पाएगा तो फिर अल्फाबेटिकली डिसाइड करेगा। ऐसे ही ये है कि 10 टेस्ट केस है, 5 के ऊपर प्रायोरिटी है, 5 के ऊपर नहीं है, तो जिन 5 के ऊपर नहीं है उनको क्या मानेगा 0, तो पहले वो 0 वाले चलाने हैं। अब 5 की 0 है, क्योंकि 5 पे नहीं है तो 5 की क्या है 0 है, तो उन 5 को अल्फाबेटिकली चलाएगा। फिर इसके बाद जो 1 2 3 4 5 5 और हैं वो चलेंगे। अक्सर हम ये गलत जवाब दे देते हैं कि पहले जिन पे प्रायोरिटी है वो चलेगा, जिन पे प्रायोरिटी नहीं है वो कब चलेंगे, अंतिम में। जिनमें प्रायोरिटी नहीं होती वो सबसे पहले चलते हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी क्या होती है 0, और जो कि 1 2 3 4 से क्या आता है पहले आता है। ये एकदम लिख लेना भाई, एकदम यही सब तो फंसाते हैं ट्यूशन जी। सर जैसे बाय डिफॉल्ट 0 ले लेता, अगर हम 2 की जगह 2 ना करें तो प्रायोरिटी 2 मतलब 2 को हटा दें तो कैसे चलेगा। जैसे ये इनको हटा दो, इसका भी हटा दो भाई, तो इसका भी 0 हो गया और इसका भी क्या हो गया 0। तो इन दोनों में कौन नाम से पहले आ रहा है, तो पहले चलेगा 004, फिर चलेगा 007, सबसे आखिरी में चलेगा क्या 001। चला के देखो। अभी तो एक एक्सपेरिमेंट तुम लोग भी अपने हाथ से करो ना। अरे ये तो एक ही चला, एक ही इसलिए चला क्योंकि सेलेक्ट कर दिए थे इसको। टेस्ट एनजी ऐसा है, पूरी क्लास भी चला सकता है और एक टेस्ट केस भी चला सकता है। हमको तो पूरा ही चलाना है, तो एक को सेलेक्ट ना करें। या तो सबसे ऊपर ऑप्शन है ना क्या, रन, देखो 4 7 1, देखो क्यों, इन दोनों के पास प्रायोरिटी नहीं थी, दोनों की 0 माना, तो नाम के हिसाब से स्टार्ट किया, तो पहले 4 चला, फिर 7 चला, और फिर क्या चला 1 चला। क्लियर। अब लेकिन एक और सवाल, अगर इसी में हो -1, अब सर वही चलेगा नहीं। अब देखो इन दोनों के ऊपर प्रायोरिटी नहीं है, तो इनकी क्या मानी गई 0, इसके ऊपर है, इसकी क्या है -1 है, तो -1 और 0 में पहले कौन आएगा -1, तो सबसे पहले कौन चलेगा, ये चलेगा। फिर ये दोनों की 0 है तो अल्फाबेटिकली स्टार्ट हो, तुम देखना पहले 1 चलेगा, 4 चलेगा और फिर 7 चलेगा। देख रहे हो क्यों, ये सिलेक्टेड है ना, सेलेक्ट करके रन बटन पे क्लिक करोगे तो फिर क्या रन होगा, वो होगा वही रन होगा, सारा रन नहीं होगा भाई। एक 4 और 7, तो अपने हिसाब से चलने को भी तुम मोड़ सकते हो कि नहीं भैया तुम पहले चलना, तुम बाद में चलना है, तुम ऐसे चलो, तुम वैसे चलो। और ये भी पता चल गया जब नहीं देंगे तो क्या होगा, देंगे तो क्या होगा, ये लिख लेना। मतलब ये जितना सेक्शन बताए हैं अभी का, ये इंटरव्यू में अक्सर घुमा फिरा के इनसे सवाल उठ जाते हैं। तुमसे फ्लो पूछ लेगा, बिफोर मेथड, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास में पहले कौन चलेगा ये पूछ लेगा, और इसके बाद टेस्ट केसेस कौन पहले चलेंगे बताओगे अल्फाबेटिकली, वो चलेगा। प्रायोरिटी वाला पूछ लेगा, और फिर ये सवाल पूछ लेगा कि जिनमें प्रायोरिटी नहीं है उनका क्या होगा, जिनमें प्रायोरिटी है उनका क्या होगा, और जिनमें प्रायोरिटी माइनस में है उनका क्या होगा। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो ये चीज़ें हो गई तुम्हारी क्या है, बड़ी बेसिक बातें इसकी हो गई। और मान लो जैसे यही टेस्ट केस है, @ टेस्ट है, ये चलेगा ना, मान लो, या जैसे यही है, ये चल रहा है ना टेस्ट केस, प्रायोरिटी है ना इसके ऊपर, प्रायोरिटी रहे ना रहे, मान लो तुम चाहते हो कि ये टेस्ट केस न चले, तो एक तो रास्ता ये कि सर जी कह दो कि सर जी हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे, @ टेस्ट जब कमेंट हो गया तो ये चलेगा ही नहीं। लेकिन एक रास्ता और है, हम चाहें तो कॉमा दें यहाँ और लिखें इनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स, अब भी नहीं चलेगा। देख लो, चला के देख लेना, VT 001 नहीं चलेगा।
है ना। इनेबल्ड फॉल्स बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सबके लिए ट्रू होता है। मान लो ये भी नहीं चलाना होता और कौन सा नहीं चलाना होता, दूसरा भी नहीं चलाना होता, तो क्या लिखते, ये आगे ब्रैकेट में ही लिख देते क्या, इनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स। तो भले इनको प्रायोरिटी 1 दो, चाहे 100 दो, चाहे 500 दो, चाहे -500, मैटर ही नहीं करता। अभी टेस्ट केस ही क्या हो गया, डिसेबल हो गया, ये चलेगा नहीं। ठीक, तो टेस्ट केस को इनेबल डिसेबल करना जान गए, प्रायोरिटी देना जान गए, फ्लो समझ गए, प्रायोरिटी न देने का क्या मतलब है, प्रायोरिटी देने का क्या मतलब है, माइनस का क्या मतलब है। ठीक है, और एक सवाल का जवाब और इसी में मिला है कि कहाँ क्या रखेंगे। तुम्हारे पास अभी जवाब क्लियर है लिखने के लिए, क्या, बिफोर शूट में एक्सटेंड रिपोर्ट, आफ्टर शूट में फ्लश, बिफोर टेस्ट में कहते कुछ नहीं रखते, तो आप कह देना जी बिफोर क्लास में रखते हैं क्या, ब्राउजर लॉन्च करना, आफ्टर क्लास में ब्राउजर बंद करना, बिफोर मेथड में लॉग इन, आफ्टर मेथड में लॉग आउट, ये बताने का जवाब होगा। इम्प्लीमेंटेशन वैसा ही करना जैसा हम कर रहे हैं। ठीक, तो चलो आज इतना ही रखते हैं, और कल फिर हम आगे टेस्ट एनजी के